Brain teaser of chapter 4, direct and inverse variation. Take the correct option. A. Both x and y are in direct proportion, then 1 by x and 1 by y are. It is also in direct proportion. If x and y are in direct proportion, then 1 by x and 1 by I are in direct proportion. Second B. If two quantities x and y varies inversely with each other, then देखिए x और y जो है अगर इन्वर्सली वेरी करते हैं तो क्या होगा. आपको कंडीशन बताया है कि इन्वर्स वेरिएशन के लिए x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए x बाई वाई कॉन्स्टेंट होता है. तो इन्वर्स वेरिएशन के लिए x इंटू वाई कॉन्स्टेंट, तो x इंटू वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ऑप्शन 4 इज राइट. नाउ सी, both P and Q vary directly with each other when P is 10 and Q is 15. Which of the following is not possible pair of corresponding values of P and Q? देखिए यहाँ P and Q का वैल्यू दिया है, P है 10 और Q है 15. P and Q vary directly. तो for direct variation we know that x by y remains constant. That means P by Q की वैल्यू हमेशा सेम आएगी. तो P by Q देखिए है 10 by 15. तो 10 by 15 मीन्स 5 2 जा और 5 3 जा. दैट कम्स आउट 2 by 3. मतलब हर एक केस में 2 by 3 आना चाहिए. तो पहला है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 15 एंड 20. तो P by Q अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से. 15 by 20, 5 3 जा और 5 4 जा. तो ये आ रहा है 3 by 4. आना चाहिए था 2 by 3. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. यही हो गया कि which of the following is not possible pair of corresponding value of P and Q. तो 15 and 20 are not the possible pair of P and Q. ये नहीं होगा. और अदर भी देखिए 20 by 30 करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 2 by 3 आ जाएगा. और ये तो 2 by 3 है ही. और 5 by 7.5 करेंगे तो इसको भी अगर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 5 by 7.5, पॉइंट हटाए 0 बढ़ाए तो 25 2 जा 25 3 जा. तो ये भी आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन में भी. तो केवल ऑप्शन 1 में जो है अलग अलग रिलेशन आ रहा है, मीन्स 2 by 3 नहीं आ रहा है. तो ऑप्शन 1 इज राइट. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर डी. इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर व्हेन x इज इक्वल टू 24, व्हाट इज द y व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 3. यहाँ देखिए दिया है x एंड y वेरी डायरेक्टली. तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम जानते हैं x बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो देखिए फॉर डायरेक्ट वेरिएशन x बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन 3 दिया हुआ है. और देखिए x की वैल्यू 24 है, बाई y इज इक्वल टू 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. देयरफॉर y इज इक्वल टू 24 बाई 3, 3 8 जा 24. तो 8 आ गया. तो y की वैल्यू क्या होगी 8. तो ऑप्शन 3 इज राइट. Now E, which of the quantities vary inversely with each other. अब देखिए इन्वर्स वेरिएशन इसमें से कौन से क्वांटिटीज़ में है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड कैप फेयर. तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा, इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा पैसा देना होगा आपको. तो बोथ क्वांटिटी, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज होगा. तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन होगा, इन्वर्स नहीं होगा. एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट. वैसे ही जितना ज़्यादा लैंड खरीदेंगे उतना ज़्यादा पैसा देना होगा. तो इसलिए जो है ये भी आपका बोथ क्वांटिटी इंक्रीज होगी. तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा, इन्वर्स नहीं होगा. नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो जितना ज़्यादा वर्कर लगाएंगे उतना ज़्यादा काम होगा. तो ये भी जो है बोथ क्वांटिटी इंक्रीज होगी. तो ये भी आपका वेरिएशन जो है डायरेक्ट वेरिएशन होगा. नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम कंप्लीटेड टेकन टू फिनिश ए जॉब. ये देखिए इन्वर्स वेरिएशन होगा कि अगर हम ज़्यादा जो है वर्कर्स को लगा देंगे तो हमारा अगर कोई काम है तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. और फिक्स काम है कि इतने वर्कर को से इतने दिन में होता है, तो ज़्यादा वर्कर बढ़ा देंगे तो जल्दी फिनिश हो जाएगा. तो यही हमारा इन्वर्स वेरिएशन होगा. नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू फिनिश ए जॉब. इट इज़ इन इन्वर्स वेरिएशन. सो ऑप्शन 4 इज राइट. बी, आंसर द फॉलोइंग. L varies directly as m and L is equal to 5 when m is equal to 2 by 3. Find L when m is equal to 16 by 3. ये दिया है देखिए
एल वेरीज डायरेक्टली एज एम, मतलब एल और एम में डायरेक्ट वेरिएशन है। एल की वैल्यू दी है 5 व्हेन एम 2/3, तो एल और एम लिखे हम, तो ये 5 है तो ये 2/3 है। अब कह रहा है व्हेन एम 16/3, एम 16/3 है तो एल कितना होगा, हम मान लिए एक्स होगा। तो यहाँ दिया हुआ है डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए एक्स बाई वाई कॉन्स्टेंट होता है, मतलब रेशियो इसका लें कॉन्स्टेंट, मीन्स 5/2/3 इज इक्वल टू एक्स बाई 16/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 5 इंटू 16/3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2/3, या एक्स इज इक्वल टू 2/3 इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 16/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 8 जा 16 और 3 कैंसिल हो गया, तो 8 5 जा 40, तो एल की वैल्यू आ गई 40, एल इज इक्वल टू 40 होगा। नाउ बी, ए बॉलर थ्रोज ए क्रिकेट बॉल at a speed of 36 km per hour. How long does this ball take to travel a distance of 20 meter to reach the batsman? अब देखिए स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड जो अगर किलोमीटर पर आवर में है तो पहला काम उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, बता चुके हैं आप, पहले के वर्कशीट्स में आप जान चुके हैं। तो 18 2 जा 36 हो गया, 2 5 जा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ गया। तो 10 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या हुआ, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में, तो वही हो गया डिस्टेंस और टाइम। तो 10 मीटर 1 सेकेंड में, तो 20 मीटर कितने समय में, एक्स मान लिए, तो ज़्यादा जाना है तो ज़्यादा समय लगेगा, डायरेक्ट वेरिएशन, क्लियरली हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन। फॉर डायरेक्ट वेरिएशन एक्स बाई वाई कॉन्स्टेंट होगा, मीन्स 10/1 इज इक्वल टू 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 1, so x is equal to 20 divided by 10, 10 2 जा 20, 2 सेकेंड, तो बॉल टेक्स 2 सेकेंड टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर सी, स्वीट्स फ्रॉम ए पैकेट were distributed among 50 children and each of them received 4 sweets. If it is distributed among 40 children, how many sweets will each child get? अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स कह रहा है कि 50 चिल्ड्रेन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है स्वीट्स अगर जो है हम एक बच्चे को 4 स्वीट्स देते हैं। एक पैकेट में कुछ स्वीट्स हैं, अगर हम 4 जो है स्वीट्स सब बच्चे को दे रहे हैं तो 50 बच्चों को हम जो है वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि अगर बच्चे 40 ही हैं तो कितने स्वीट्स मिलेंगे एक बच्चे को, तो बच्चे कम हो गए लेकिन हमारा स्वीट उतना ही है, तो अब ज़्यादा मिलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डिक्रीज हुआ लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज होगी नंबर ऑफ स्वीट्स, सो हियर इज इनवर्स वेरिएशन, क्लियरली हियर इज इनवर्स वेरिएशन। फॉर इनवर्स वेरिएशन x इंटू वाई कॉन्स्टेंट मीन्स 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 4, 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 4, सो x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 40। अब इसको कैंसिल कर दिए, 10 5 जा 10 4 जा, और ये जो है देखिए आपका 5 आ गया, चाहे तो इसको 4 से 4 10 जा और 10 5 जा, तो 5 स्वीट्स, तो 5 स्वीट्स जो है एक चिल्ड्रेन को अब 5 स्वीट्स मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड x इज इक्वल टू 2 व्हेन y इज इक्वल टू 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 1.25। देखिए y और 1/x दिया है, y और 1/x जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो y की वैल्यू 20 है तो x 2 है, x मतलब 1/2 हो जाएगा क्योंकि 1/x है, x 2 तो x की प्लेस पे 2 रखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू 1.25 है, y की वैल्यू 1.25, तो 1/x की वैल्यू क्या होगा, a होगा, क्योंकि ये 1/x से वेरिएशन दिया हुआ है, तो 1/x की वैल्यू हम मान लिए a है। अब क्लियरली हियर इज डायरेक्ट वेरिएशन, तो फॉर डायरेक्ट वेरिएशन 20/1/2 इज इक्वल टू 1.25/a, वही लिखे 20/1/2 इज इक्वल टू 1.25/a, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 20 इंटू a इज इक्वल टू 1.25 इंटू 1/2, अब 20 को नीचे ले आए तो आ गया a इज इक्वल टू 1.25/40, 20 इंटू 2 40 आ गया। अब देखिए पॉइंट हटाए तो 2 0 आ गया, तो 25 5 जा 125, और 25 से 160 टाइम्स में कैंसिल हुआ और 5 से इसको कैंसिल किए तो 32 आ गया, तो a इज इक्वल टू 1/32, तो a की वैल्यू 1/32 आ गया। और a किसको माने थे हम, a 1/x को माने थे, मीन्स 1/x इज इक्वल टू 1/32,
तो 1/x इक्वल टू 1/32, सो x इक्वल टू 32, तो x की प्लेस पे क्या है 32, x इक्वल टू 32 इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ई, L इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट m। देखिए L जो है रूट m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड L इक्वल टू 6 व्हेन m इक्वल टू 4। L की वैल्यू 6 है जब m 4 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m व्हेन L इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू क्या होगी जब L 4 है। तो यहाँ देखिए L और रूट m बॉक्स में बनाते हैं, L एंड रूट m। L की वैल्यू 6 है तो रूट m रूट 4 हो जाएगा, m 4 दिया है तो m की जगह 4 रखे तो रूट 4 दैट इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। और L की वैल्यू अगर 4 है तो रूट m की वैल्यू हम मान लिए a, हमें m निकालना है, तो यहाँ रूट m से है तो रूट m की वैल्यू को a मान लिए। तो क्लियरली हियर इज इनवर्स वेरिएशन, इट इज़ गिवन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ये इनवर्स वेरिएशन के लिए x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है, तो 4 इंटू a इज इक्वल टू 6 इंटू 2, तो 4 इंटू a इज इक्वल टू 6 इंटू 2, सो a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 2 3 जा, तो a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आई है, हमें निकालना है m, तो a जो है देखिए रूट m है, तो a की वैल्यू 3 मतलब रूट m की वैल्यू 3, तो रूट m इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, रूट m का स्क्वायर करेंगे तो m हो जाएगा, क्योंकि रूट m इंटू रूट m और 3 का स्क्वायर 9, तो m इज इक्वल टू 9, m इज इक्वल टू 9 इज योर करेक्ट आंसर।